प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ ने शिकारपुर में सुनी जन समस्याएं, नेताओं कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात। परासिया और जुन्नारदेव में पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने ली जनसभा, किया सीधा संवाद। गुरैया सब्जी मंडी में भाजपा ने किया किसान सम्मेलन, वरिष्ठ नेताओं ने समझाए कृषि बिल के फायदे। और जिला वेट लिफ्टिंग संघ तैयार कर रहा खिलाड़ियों की नई खेप, विशेषज्ञ प्रदान कर रहे प्रशिक्षण। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ ने आज दिन की शुरुआत शिकारपुर स्थित निवास में आम जनता, युवाओं और कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात के साथ की। 6 दिवसीय प्रवास के 5वें दिन सुबह कमल कुंज में पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने वहां मिलने पहुंचे हर आमो खास से मुलाकात की। इस अवसर पर ग्लोबल नेटवर्क के एमडी तथा वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चौकसी भी मौजूद थे। पीछे जाओ, थोड़ा सा मिलने वाले ऐसे पीछे ऐसे ऐसे हटा हो जाओ, थोड़ा पीछे कर, सेवादार वाले ऐसे आ जाओ, पीछे कर, सामने चढ़ जाओ, सामने चढ़ जाओ, हट जाओ सामने से। सब बंद पड़ा है, थोड़ा ये बेटा चलो आगे बढ़ जाओ, फोटो लेने वाले आगे बढ़ो। हेलो आवेदन निकाल के बाहर। जिले से लेकर प्रदेश की राजधानी तक पूर्व सीएम कमलनाथ के रिटायरमेंट की बात को पूरा सुने बिना ही सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने दिवाली मना डाली। कई यूं खिल उठे कि फट पड़े, लेकिन छिंदवाड़ा के विकास का संकल्प दोहराते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनसंवाद में स्पष्ट किया कि उन्होंने सौंसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछा था कि अगर आप आराम करेंगे तो मैं भी आराम कर लूंगा। किसानों के आंदोलन पर उन्होंने कहा कि आज का किसान जागरूक है और किसान न्याय चाहता है। यहां परासिया में उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, यह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और जब तक ये नहीं होगा, क्या होगा हमारे नौजवानों का? तो एक नई पहचान बने मध्य प्रदेश की, एक विश्वास की पहचान बने मध्य प्रदेश में। इसकी शुरुआत करी। कौन सी गलती मैंने करी? मैंने कहा हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम बिजली 100 रुपए में देंगे। कौन सी गलती करी मैंने? 11.5 महीने में छिंदवाड़ा के आप सब हो सकता है कहीं निराश भी होगा। निराश है तो सही निराश है। क्यों? आप सोचते थे कि कुछ जादू है कमलनाथ के पास, फौरन हो जाएगा, इसलिए कई बातें टलती गई। कईयों का हुआ, कईयों का नहीं हुआ। मुझे तो पूरा प्रदेश देखना था, पर मेरी प्राथमिकता छिंदवाड़ा थी। मैंने कहा इसका काम कोई जल्दी नहीं है, 2 महीने बाद मैं कर लूंगा, 1 महीने बाद मैं कर लूंगा। मेरा ध्यान नहीं हटा था, पर 15 महीने में सरकार चली जाएगी,
मैंने नहीं सोचा। तो कई निराश भी हुए, इसलिए मैं कहता हूं सही निराश हुए। वो सोचते थे इसका कोई शॉर्टकट है, शॉर्टकट था, पर शॉर्टकट का उपयोग किया, आवश्यकता नहीं थी। मैं तो 5 साल तक का था। तो ये सौदेबाजी की सरकार बनी। आपको जाके सफाई नहीं देंगे, आपको तो छाती ठोक के कहना है भाई हम 15 महीने के थे, देखिए हमने क्या किया, और अब देख लीजिए क्या हाल है। जो पहले 10 घंटे काम कर सकता था, वो 10 साल 15 साल बाद उसकी पारिवारिक स्थिति बदल जाती है। ये हमें याद रखनी है बात। पर हम कहें कि नहीं यही करेगा, ये बड़ी भूल होती है। मैंने देश भर में देखा है, छिंदवाड़ा में देखा है। उस दिन में एक अपने नेता हुआ करते थे पिंडरई के, 90% से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलता था। एक दिन उन्होंने कहा देखिए मेरा समय हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, आप किसी और को लगा दीजिए कि अब जो मैं समय देता था, लोगों के काम करता था, मैं अब नहीं कर सकता, मेरा शरीर नहीं मानता, मेरे परिवार बढ़ गया है, तो आप किसी और को दीजिए। वो थी उसका बड़ा, उसने साफ कह दिया मेरे से नहीं होगा। इसी जगह इसी स्थान में परासिया में, याद है वो मीटिंग? आप में से जो मौजूद थे, आपका एक साथी खड़ा हुआ सबके सामने, सोहन याद है? आप सबने संघर्ष किया। आप यहां क्यों आए? यहां कोई ठेका नहीं मिलना, कोई कमीशन नहीं मिलनी, किस लिए आए हैं आप इसलिए आए हैं कि आपको कांग्रेस में विश्वास है, आपकी कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास है, कांग्रेस के सिद्धांतों में विश्वास है। कि किसान आंदोलन को लेकर भाजपा का आरोप है कि ये कांग्रेस के लोग बरगला रहे हैं किसानों को। 10 लाख किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं जी। क्या ये मूर्ख हैं? उनकी मांग न्याय की है, समर्थन मूल्य की है। समर्थन मूल्य घोषित कौन करता है? सरकार करता है। और वो कह रहे हैं जो आपने घोषित किया वो हमें पहुंचा दीजिए। ये इनकी बुनियादी मांग है, इसमें कोई खराबी है। और ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं। तो आज पंजाब का किसान हो, हर देश भर से, हर मध्य प्रदेश के हजारों किसान हैं, हमने किसी को नहीं भड़काया। किसान अपने आप अपने पैसे से जा रहे हैं, अपने साधन से जा रहे हैं, क्योंकि वे न्याय चाह रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि हमारा भविष्य बड़े बड़े ठेकेदार और उद्योगपतियों के हाथ में नहीं सौंपा जाए। सब परासिया नगर पालिका में कैसा सामान्य वर्ग हुआ है, क्या किसी सामान्य व्यक्ति को मौका मिलेगा इसका? जो या पुराने लोग आए, देखिए जो यहाँ तय होगा यहाँ के लोग तय करेंगे। सर संगठन में कमजोरी क्यों? जी मैंने तो कहा है कि कमजोरी समय बदल जाता है। सर इस बार क्या युवाओं को मौका मिलेगा? मैं तो चाहता हूँ युवाओं को मौका मिले। सर एक चीज, सर आप संन्यास लेने की बात जी 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 कहा अगर आप लोग आराम करना चाहते हैं, आप तय कर लीजिए आगे संघर्ष करना है, आराम करना है। अगर आप आराम करेंगे मैं भी आराम कर लूंगा। ये तो मैंने तो यही बात कही, ये तो रिकॉर्डेड भी है। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ आज जन्नारदेव पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से चर्चा की और जनसभा को संबोधित किया। सुनील उनके सक्षम विधायक है, आप बताइए, उसको काम बताइए, आपसे नहीं। यदि कोई काम नहीं होता, माननीय नकुलनाथ जी हैं, कमलनाथ जी हैं, उनको कहें। हमारा व्यक्ति हो सकता है तो फिर हमारे कहने से वोट नहीं देते, उससे जनता से हम दूरी हो जाती है हमारी, हम उनसे दूर हो जाते हैं और 5 साल फिर हम संघर्ष करते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता। फिर हम बूथ हारते हैं, फिर हम बहाने खोजते हैं कि क्या बता दे। हम सब लोग नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी को सुनना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक परंपरा है कि हम सब लोगों को, चाहे स्वागत की बात हो, सभी लोग चाहते थे कि आपका स्वागत करें, सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष चाहते थे, समन्वयक चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं है समय के अभाव में। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी जन्नारदेव विधानसभा की ओर से जोरदार ताली बजाकर माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का स्वागत करें। और 2 बात मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूं कि जब से सरकार गिरी, हम वहीं से चालू करते हैं, क्योंकि जब कभी भी बात होती है हमारे कार्यकर्ताओं से तो सरकार से चालू होती है भैया, और सरकार पे खत्म होती है। जब से सरकार गिरी तो थोड़ी सी निराशा है, थोड़ा कार्यकर्ता निराश है, लेकिन मैं आपके प्रतिनिधि होने के नाते आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बनती किससे? सरकार बनती कैसे? सरकार बनती है विधायक से।
जनपद की सरकार बनती है जनपद सदस्य से, नगर पालिका की सरकार बनती है पार्षद से, नगर पालिका अध्यक्ष से, जनपद के अध्यक्ष से। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भोपाल में सरकार भली ना हो, लेकिन छिंदवाड़ा में अगर 7 विधायक आपके तो सरकार आपकी है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सांसद आपका है, सरकार आपकी है, नगर पालिका अध्यक्ष आपके हैं, पार्षद आपके हैं, जनपद के अध्यक्ष आपके हैं, जिला पंचायत के सदस्य पूरे हमारे हैं। तो सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार हमारी है। और नहीं थी तब भी 15 साल हमने डट के लड़ा, आने वाले 2.5 साल भी हम डट के लड़ेंगे और पुनः माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और भोपाल की कुर्सी पर बैठा लेंगे। ये सरकार 3-4 दिनों से कमलनाथ जी और मैं जिले का दौरा कर रहे हैं और 2 बात उभर के सामने आ रही है। मनोबल की बात करें तो मैं आज आप सबके बीच कमलनाथ जी को भोपाल से छीन के यहाँ लाया हूँ आपके बीच में कि ये वही ऊर्जा, वही ताकत हमारे कार्यकर्ता को दे जिनसे हमारा मनोबल अटूट रहे। दूसरी बात जो सामने उभर के आ रही है कि नए लोगों, नए चेहरे को मौका दिया जाए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमें अपने वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेना है और बदलते हुए समय के साथ नए चेहरे भी मेरा मानना है कि आगे आए। साथियों, हम कांग्रेस के जो लोग हैं, हम में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, हम अपनी उपलब्धियां पब्लिक के बीच में जाके उनको समझा नहीं सकते। कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव आने वाले हैं और मेरा मानना ये है कि ये जो पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, ये लोकसभा और विधानसभा से भी और महत्वपूर्ण है। 15 महीने में कितने विकास कार्य कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में शुरू करवाए। आज अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बात करें, जो राशि कमलनाथ जी ने मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत की थी या यूनिवर्सिटी के लिए स्वीकृत की थी, वो फंड डाइवर्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में कोई विकास हो। तो अंत में मेरा निवेदन यही है आप लोगों से, आप सभी कार्यकर्ताओं से, कि हमारी 15 महीने की उपलब्धियां आप जनता तक लेके जाए। और अब मैं आमंत्रण करना चाहता हूं कमलनाथ जी को कि ये आपका मनोबल, ये आपकी ऊर्जा। पुराने छिंदवाड़ा के गवाह 40 साल में हम आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े, आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है और छिंदवाड़ा की मध्य प्रदेश में पहचान बनी। मध्य प्रदेश में लोग मुझसे पूछते थे, दिल्ली में जब मैं पहली दफा जीता था, कि ये छिंदवाड़ा है कहां, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है कहां? कोई नक्शे में छिंदवाड़ा का नाम निशान नहीं हुआ करता था, कोई डॉट नहीं हुआ करती थी। आप पुराने नक्शे निकालिए, छिंदवाड़ा का तो नाम निशान नहीं हुआ करता। हमारा वही छिंदवाड़ा था जहां हमारा पतालकोट हो, कोई रेल नहीं थी, कितनी तालाब थी, कितनी सड़कें थी। हमारा कृषि क्षेत्र में कितना उत्पादन था, किसी ने सोयाबीन का नाम नहीं सुना था। मैं इस बात से मुझे ऊर्जा मिलती है जब मैं आप सबके बीच में आता हूं। आज आपने मुझे ऊर्जा दी और अपने छिंदवाड़ा के कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, पुराने हो या नए हो, मध्य प्रदेश के 53 जिले में जाके खुशी नहीं होती जो यहां होती है, क्योंकि आपने ही मुझे वहां तक पहुंचाया। 1 मई 2018 को मुझे कांग्रेस अध्यक्ष का बाहर दिया। नवंबर में चुनाव थे, 5 महीने बचे थे। इतनी निराशा की लहर थी। 15 साल
बीजेपी की सरकार रही, मिलने में मेरा समय कम होता था पर मेरा ध्यान कम नहीं होता था। छिंदवाड़ा कई जिलों में जब मैं गया कहते थे छिंदवाड़ा बना दीजिए आप हमारा जिला। मैंने कहा आपने देखा है छिंदवाड़ा? कई कहते थे हमने सुना है, कई कहते हम शादी बारात में गए थे। कैसे तरसते थे सब जिले के लोग। आपके पड़ोस में भी तो जिले हैं। छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। नवंबर 2018 में आपने तो कांग्रेस के सब विधायक छिंदवाड़ा से चुने गए। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां सब विधायक कांग्रेस के हैं। इससे मेरा मान सम्मान बढ़ा। ये आपके कारण था। और कांग्रेस की सरकार बनी। 17 दिसंबर 2018 को मैंने शपथ ली। कौन सी चुनौती नहीं थी। शिवराज सिंह जी ने जो मध्य प्रदेश मुझे सौंपा, वहां मध्य प्रदेश किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा 15 साल बाद। कौन सी चुनौती नहीं थी। हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, किसानों की आत्महत्या रोज। ये नींव की लड़ाई है, ये संस्कृति की लड़ाई है, ये सच्चाई की लड़ाई है। पंचायत चुनाव में वैसे ही कम राजनीति होती है, तो आप तो सच्चाई का नारा दीजिए, सच्चाई दिखा दीजिए। और सच्चाई हमारी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में मेरे ऊपर और जिम्मेदारी है। समय कम होगा पर मेरा प्यार और स्नेह और मेरा ध्यान आप पर नहीं कम होगा। ये संबंध हमारा हमेशा का है। ये संबंध हमारा हमेशा का है, हमेशा का रहेगा। और यही संबंध और यही उदाहरण हमारे कांग्रेस परिवार का पूरे मध्य प्रदेश को दिशा देगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति केयर फाउंडेशन के सदस्य व पदाधिकारियों ने यूनिकॉर्न क्लब मेंबर्स के साथ शिकारपुर पहुंचकर पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ से सौजन्य भेंट की और वर्किंग पैटर्न तथा इरादों से वाकिफ कराया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने पूर्व सीएम कमलनाथ को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। उनके पिताजी नरेंद्र जैन जी कपड़े का व्यापार संचरा में आप जानते हैं। सब 3 से 5 बताइए सर। कीर्ति केयर फाउंडेशन समाज सेवा के क्षेत्र में मैं जानता हूँ कीर्ति फाउंडेशन। हाँ बोलो आप सर। पूज्य बापू हमारे आराध्य हैं और हम इन्हीं के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? मैडम कोविड का तो बड़ी मुसीबत है। उसको क्या कर रही है ज्योति? सर ये अपने क्षेत्र में पांडुला क्षेत्र में अपनी मुलाकात हम इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। अभी तो बैम्बू मिशन है चालू। जी सर तो हो रहा है। आपके आशीर्वाद से बढ़ाएंगे। सर ये आयरा बुक कीर्ति केयर फाउंडेशन के द्वारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन बच्चियों सब यूनिकॉर्न क्लब के प्रेसिडेंट। यूनिकॉर्न हमारा लेडीज का क्लब सर यह किताब जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन तो उसका निःशुल्क वितरण कर रहे हैं छिंदवाड़ा के भैया। वहाँ पर आयरा इंटरनेशनल लिमिटेड इनकी पेरेंट कंपनी है, जहाँ से समाज सेवा चूँकि वो छिंदवाड़ा से है और छिंदवाड़ा जन्म स्थान है
और आपकी बहुत प्रबल अनुयायी हैं, आपके प्रति बहुत आदर का सम्मान का भाव रखती हैं। ट्राइसिकल दे रहे हैं, ये 7,500 का, चूंकि वो तुरंत नहीं मिलती, चेक उसको दे देंगे, उनको 3 दिन बाद ट्राइसिकल मिल जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। बेहतरीन ट्राइसिकल। महिलाओं के बीच भी ऐसे ही, बच्चों के बीच कोई प्रोग्राम करिएगा मैं आऊँगा। जी सर। नंबर 1 बनाने के लिए एक साल लोगों को आगे चलो थोड़ा समय लेगा। फोटो मुझे भी मिलना है। किसानों को पाले में ना आता देख भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार हर स्तर पर कृषि बिल पर स्थिति स्पष्ट करने यानी बिल के अंदरूनी फायदे गिनाने की मुहिम शुरू की है। इस क्रम में गुरैया सब्जी मंडी में किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जिले के वरिष्ठ नेताओं ने किसानों को समझाइश दी। लेकिन हम सब इस बात को देख रहे हैं कि कुछ आपके हमारे अपने किसान के नाम के जो संगठन हैं, इन बिलों के विरोध करने के दृष्टिकोण से उन्होंने देश की राजधानी को घेरने का प्रयास किया है। ठीक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो ऐसा कर सकते हैं, अधिकार है, लेकिन जो बिलों में जिन बिंदुओं का प्रावधान हुआ है, क्या यह सवाल देश के किसान उन संगठनों से कर रहे हैं जो देश के निर्वाचित आपके हमारे अपने सांसद हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं। जब इन बिलों को प्रावधान लेकर हम लोकसभा में लेकर सरकार आई, तब आप सब लोगों ने लंबे समय से चर्चा बातचीत की और चर्चा बातचीत करके आपने अपनी सहमति प्रदान की। जब वह कानून बन चुका और कानून बन जाने के पश्चात जिस प्रकार का आप विरोध कर रहे हैं, आप विरोध करें। सरकार आपसे चर्चा करने की तैयार है। आप सब लोगों ने देखा भी होगा, भारत सरकार के लगभग 6 आपके हमारे अपने दौर निकल गए, जिन संगठनों से हम चर्चा कर रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, टेबल में चर्चा कर रहे हैं। सिटी अजल में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 73900
90000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। जिला वेटलिफ्टिंग संघ के तत्वाधान में खिलाड़ियों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस प्रशिक्षण शिविर में विशेषज्ञ कोच वेटलिफ्टिंग के गुर सिखा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वेटलिफ्टिंग संघ, बॉडी बिल्डिंग संघ, फुटबॉल संघ, हम सभी लोग हमारे नए डीएसओ साहब का हार्दिक स्वागत और सम्मान करते हैं। अभी कुछ ही समय पहले वो ट्रांसफर होकर यहाँ पर आए हैं। पहले पांडे जी थे, अभी राम नागले जी हमारे बीच में उपस्थित है। अपने प्रदीप भाई साहब से भी कहूंगी कि दो शब्द कहें। धन्यवाद रवि भैया। और आप मेहनत कीजिए और हमारा छिंदवाड़ा का नाम कीजिए। ये रिबन काट कर शुभारंभ की घोषणा कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। आप सभी का पहले शुभारंभ की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामना। ये इसलिए रखा गया है, रवि भाई ने आपको बताया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं ने आज जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के लिए रक्तदान किया। आज जिला युवा मोर्चा के तत्वाधान में ब्लड डोनेट किया गया है। जैसा कि विगत पिछले 2 या 3 दिन पहले अखबार के माध्यम से हमको पता लगा कि यहाँ ब्लड की काफी कमी है। गरीब वर्ग और मध्यम वर्गीय बेचारे जो जिनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उनको भारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उसी पश्चात हम लोगों ने निश्चय किया कि हमको ये ब्लड डोनेट करना है ज्यादा संख्या में, ताकि आम जनता जो आम जन लोग हैं वो परेशान न हो। और अभी पटेल जी द्वारा निवेदन किया गया है कि और 50 से 60 लोगों का ब्लड डोनेट करवाया जाए, तो उस पर भी हम लोग 4 से 5 दिन बाद 50 से 60 लोगों का ब्लड रक्तदान और करवाएंगे। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट में आज जन सुनवाई का दिन था। प्रस्तुत आवेदनों पर सुनवाई करते हुए समाधानात्मक निर्णय लिए गए। नीरज आइए। आज मंगलवार जन सुनवाई का दिन था, लिहाजा स्थानीय समस्याओं के साथ जिले के ग्रामीण अंचलों से भी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पाने जिला मुख्यालय पहुंचे थे। जन सुनवाई में अपने क्रम का इंतजार करते समूहों में मीडिया से अपनी समस्याएं खुलकर बताईं। आवेदनों और ज्ञापनों के नाम रहा ये दिन।
बताइए किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन दिया? हम पेयजल, हमारे जो ग्राम में पानी पीने का नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमने ज्ञापन सौंपा कलेक्टर साहब को। और विगत 2 वर्षों से वहां से पाइपलाइन जाकर के ग्राम पंचायत अम्मा माली के जो 3 गांव हैं उनमें पानी दी जा रहा है। अम्मा माली, शंकरपुर, पठरा खोकर में पेयजल का पानी है, पानी की टंकी से पानी वितरण किया जा रहा है। और बीच में जहां से पानी गुजरते हुए जा रहा, पाइपलाइन गुजरते हुए जा रही है, वहां पे उस ग्राम को पानी से वंचित कर रखा है, जिसकी समस्या लेकर कई बार हमने जनपद पंचायत में भी कहा, ग्राम पंचायत में, पीएचई में गुहार लगाई, कलेक्टर साहब को भी पहले भी ज्ञापन सौंपा, जो आज तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की गई। हम ये अंतिम बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर हमारी मांगे 1 माह के अंदर पूरी नहीं होती तो ग्राम सावरी में एमपीबी के सामने हम लोगों ने जन आंदोलन, चक्का जाम करने के लिए सोच लिया है। तो आप लोगों ने पानी की व्यवस्था किस तरीके से? हम अभी कुएं से पानी लाते, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी लाते। बहुत विकट समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, हमारे ग्राम वाले जूझ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष डिगर से, ग्राम झालापुर। बताइए किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया? जब आर्य समाज को 1-1 हजार रुपए मिलते थे महिलाओं को, तो वो पैसा मिलते बंद हो गया। 8-9 महीना हो गया, बंद हो गया वो पैसा। इसलिए वो मांग के लिए आए हैं। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है, इसलिए आए यहाँ पे। क्या नाम आपका? मेरा नाम गुरु प्रसाद भारती है। कितने लोग हैं जिनको पैसे नहीं मिले होंगे? लगभग कम से कम 80 लोग हैं। हाँ, एक काम करो, आराम से बैठ जाओ। यहाँ कलेक्ट्रेट क्यों आए हैं? आदिवासी कहाँ रहते हैं? रगड़ा। क्या समस्याओं को लेके आए हैं? हमने मकान बनवाए गवर्नमेंट तरफ से, तो पेमेंट मिली नहीं हमको। और रजू ने लिख दिया है कि 1.5 लाख मिल चुका, हम मिले नहीं पैसे। 1.15 तो मिले ही अभी। कितने लोग हैं आप? 13 घर। हाँ जी। कौन गांव का मामला? रगड़ा। थाना? क्या बोलते हैं? सचिव बोलते पेमेंट तो कहता है बैंक में पैसे खत्म हो गए, ऐसा बोलता। मकान बन गए आपके? बना है, पूरे बन गए कंप्लीट? हाँ जी। मगर राशि नहीं मिली। पूरे 13 परिवार? हाँ जी। नहीं चलेगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी मदहोश प्रशासन होश में आओ, बर्दोश प्रशासन होश में आओ, मदहोश प्रशासन होश में आओ। एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक समान, आदिवासी एक समान। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शराब जोरों पे बिक रही है, जिससे गांव की जो हमारी बहनें हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो दारू के नशे में लिप्त हैं, जिससे पूरे समाज में आक्रोश है। और वार्ड नंबर 9 झंडा के यहाँ पे हमारी महिलाएं भी आई हैं, बुजुर्ग लोग भी आए। इनकी मांग है कलेक्टर से, और पिछले बार इन लोगों ने थाने में भी रिपोर्ट की थी, पर थानेदार द्वारा यह कह के इनको भगा दिया जाता है कि तुम खुद ही दारू बेच रहे हो। इस तरीके से इनको यानी झूठा आरोप लगाकर थानेदार द्वारा इनको भगा दिया जाता है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो आदिवासी जो शहर से लगे ग्रामीण अंचल है, यहाँ पे शराबबंदी बेचना बंद किया जाए, और यही मांग लेकर हम लोग आए हैं। और हमारी और भी अन्य भी मांग है, जो परासिया, बागबड़ी गांव से भी लोग आए हैं यहाँ पे, और पांडुरना से भी आए हैं, सौंसर से भी आए हैं। 2-3 हमारे ज्ञापन है जो आज हम सौंप रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर। ठाकुर प्रहलाद सिंह कुसरे, गोंडवाना महासभा जिला अध्यक्ष छिंदवाड़ा। ज्ञापन बताओ, ज्ञापन की कॉपी उनको पकड़ो। आज हम लोगों ने बहुत से धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर के जिला कलेक्टर को संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक ज्ञापन दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ से हमने मांग की है कि पूरे विश्व में तुलसी का पावन पवित्र जो पौधा है वो विश्व के देशों के हर घर में होना चाहिए।
ये प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है और महान औषधि है। जो इसका सेवन करता है वो भयंकर से भयंकर बीमारियों से बच जाता है। तो ये आध्यात्मिक और धार्मिक के साथ साथ एक वैज्ञानिक महत्व भी रखता है। विश्व के कई वैज्ञानिकों ने इस पर जो अनुसंधान किए और जो शोध की है उसकी भी एक लिपि हमने जिला कलेक्टर को दी है और हमारी संस्था विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधियों को इसके तुलसी के बीज देने के लिए प्रयासरत है। तो हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में घर घर जगह जगह तुलसी का पौधा हो और ये पौधा वातावरण को इतना पावन करेगा कि अनेकों जैसे कोरोना जैसे वायरस बीमारियों को समाज से दूर रखेगा और समाज को स्वस्थ और रोगों से मुक्त रखेगा। तो हमारी ऐसी इच्छा है कि पूरे विश्व में तुलसी का पौधा घर घर होना चाहिए। मैं दर्शना खट्टर, अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच से, नमस्कार। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अंत में एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ ने शिकारपुर में सुनी जन समस्याएं, नेताओं कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात। परासिया और जुन्नारदेव में पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने ली जनसभा, किया सीधा संवाद। गुरैया सब्जी मंडी में भाजपा ने किया किसान सम्मेलन, वरिष्ठ नेताओं ने समझाए कृषि बिल के फायदे। और जिला वेटलिफ्टिंग संघ तैयार कर रहा खिलाड़ियों की नई खेप, विशेषज्ञ प्रदान कर रहे प्रशिक्षण। आज के संघ में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।